ये जो ह्यूमन रोबोट्स बनाए हैं सनातन संस्था ने, उनको डीप्रोग्राम किया जा सकता है क्या? ये सवाल कई सालों से मुझे पूछे जा रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी बार बार ये सवाल पूछे हैं। मेरा इतने सालों का जो अनुभव है और इस विषय का जो ज्ञान है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये डीप्रोग्राम करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन संभव है। ये कब संभव होता है? जिस व्यक्ति को प्रोग्राम किया गया है वो व्यक्ति अगर दिल से चाहे कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, ये जो मेरी मान्यता है मेरे दिमाग में ठूसी गई है, ये गलत है, इससे मुझे बाहर आना है, तो उन लोगों को डीप्रोग्राम कर कर बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन वो लंबी प्रक्रिया है। जो आध्यात्मिक कल्ट में इन बाबाओं के कब्जे में चले जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये कुछ प्रोग्राम हैं जो खासकर अमेरिका जैसे देश में चलते हैं। मैंने एक बाबा के कब्जे में गई हुई व्यक्ति की केस के बारे में जब सभी जानकारी प्राप्त की, उनके कोर्ट केस में मैं शामिल हुआ, तब इस बारे में मुझे पता चला। लेकिन ये लंबा प्रोग्राम है। लेकिन ये तब संभव है जब उस व्यक्ति को महसूस हो कि मैं गलत तरीके से प्रोग्राम हुआ हूं, मुझे इसके बाहर आना है और मुझे एक नॉर्मल जिंदगी बाद में जीना है। उनके लिए ये पॉसिबल है। जिन लोगों को ये बताया जाता है, इन लोगों के दिमाग में क्या होता है? मुझे हमेशा लगता है कि जब भी सनातन के लोग मेरे सामने आते हैं तो उनको क्या लगता होगा, क्या दिखता होगा? मुझे लगता है कि शायद उनको मैं नॉर्मल नहीं दिखता, क्योंकि मांत्रिक के जो दुर्जन बताए गए हैं उनको दो सींग बताए गए हैं। तो शायद हो सकता है कि लोग मुझे देखते ही उनको दो सींग मेरे ऊपर दिखने लग जाए। इतने ये प्रोग्राम होते हैं। इनको ये सिखाया जाता है कि दो दुनिया है। एक सूक्ष्म जगत की दुनिया है जहां अभी लड़ाई चल रही है मांत्रिक और भगवान के लोगों के बीच में, और किसी भी तरह से ये जो दुर्जन लोग हैं, मांत्रिक के लोग हैं, उन तक कोई भी जानकारी नहीं पहुंचनी चाहिए। और वो हमको अलग अलग ढंग से प्रलोभन देकर, प्रभावित करने की कोशिश कर कर अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये थियरी उसके दिमाग से निकालना, जबकि वो तार्किक दृष्टि से विचार नहीं कर पाता है कि भाई ऐसी कोई दुनिया नहीं होती ईश्वर की अलग और मांत्रिकों की अलग। ये तो दुनिया एक ही है। आप भी आप इंसान हो, जिनको आप दुर्जन समझते हो वो भी आम इंसान है। दोनों नॉर्मल हो सकते हैं, दोनों नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। ये उनको समझाना पड़ेगा। जब वो कन्विंस हो गए तब तैयार हो गए डीप्रोग्राम करने के लिए। और ऐसे लोगों को डीप्रोग्राम करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ये तो ठीक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस ढंग से प्रोग्राम किया है, लेकिन भारत में कई आध्यात्मिक कल्ट्स है कि जो टेरर के लिए नहीं प्रोग्राम करते, लेकिन अपने फिलोसॉफी के लिए प्रोग्राम करते हैं। उनमें भी परिवर्तन संभव नहीं होता है। जैसे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी है, बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, सिगरेट नहीं पिएंगे, पान नहीं खाएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, यानी कोशिश करेंगे कम से कम। लेकिन वो इस ढंग से प्रोग्राम हो जाते हैं कि वो कोई तार्किक विचार नहीं कर पाते। उनको भी बदलना बहुत डिफिकल्ट होता है। सालों सालों से मैं ये देखते आया हूं। मैं केवल इतनी ही सलाह देता हूं कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में अगर बार बार कोई लड़की जाती है तो कृपया उससे शादी मत कीजिए। अगर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में बार बार लड़का कोई जाता है तो कृपया उससे शादी मत कीजिए, आपके शादी के 12 बज जाएंगे। इतनी ही सलाह मैं दे सकता हूं। कहने का मतलब ऐसा है कि डीप्रोग्राम करना, आध्यात्मिक कल्ट्स के द्वारा जिनको प्रोग्राम किया जाता है उनको डीप्रोग्राम करना बहुत डिफिकल्ट है। और डॉक्टर जे.बी. आठवले का पूरा तंत्र तो एक्सपर्ट का तंत्र है, उसको तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।